हरियाणा में दल बदल से राजनीतिक करियर चमकाने का पुराना रिवाज है। अहीर बेल्ट में मजबूत पकड़ रखने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत उन्हीं नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सही समय पर कांग्रेस का साथ छोड़ा, राजनीतिक करियर बड़ा मुकाम हासिल किया। ये रिपोर्ट देखिए। उन्नीस में महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से संसदीय राजनीति में उन्होंने एंट्री की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कई मुद्दों पर उनका मनमुटाव हुआ और 2013 में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। गुड़गांव लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह लगातार सांसद बनते रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट से 2009 से लगातार वो विजयी रहे हैं और मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में मजबूत पकड़ रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने साल 2013 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का कारण पूर्व सीएम हुड्डा को ही बताया था। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस को हुड्डा कांग्रेस बताया था। तो भाई हम कांग्रेसी 35 साल रह लिए, मौजूदा हालात के अंदर हम अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ना चाहते। भाई कांग्रेस की राजनीति को मेरी तरफ से अलविदा। अहीरवाल बेल्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी हरियाणा की राजनीति के वो स्टार लीडर हैं जिन्होंने दल बदल फॉर्मूले से न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी राजनीतिक करियर संवार दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के लाल हटाओ हरियाणा बचाओ अभियान में अहम किरदार निभाने वाले वीरेंद्र सिंह भी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें एक समय पर हरियाणा कांग्रेस का स्टार लीडर कहा जाता था। 1998 में लाल हटाओ मोर्चा बना और साल 2005 में कांग्रेस की सरकार। सीएम की कुर्सी के सरदार बने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। खटपट तो यहीं से शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस में लंबे अरसे तक बड़े अवसर मिलने के कारण वीरेंद्र सिंह ने कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया। 4 दशक से ज्यादा समय तक हरियाणा की राजनीति में एक्टिव रहे वीरेंद्र सिंह ने अपना पहला चुनाव 1972 में लड़ा। 1972 से 77 तक ब्लॉक समिति उचाना के अध्यक्ष रहे। 1977 में कांग्रेस की टिकट पर उचाना कला से चुनाव लड़ा। उचाना कला में जीत से राजनीति के स्टार बने वीरेंद्र सिंह। 1982 से 1984 तक हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। 2005 से 2009 तक श्रम और रोजगार मंत्रालय संभाला। 2007 से 2009 तक कराधान मंत्री के रूप में काम किया। 2010 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सदस्य बने। बीजेपी में शामिल होने से पहले 2014 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 29 अगस्त 2014 को बीजेपी में शामिल हुए। नवंबर 2014 में मोदी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ ली। 11 जून 2016 को तीसरी बार राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए। 2019 में बेटे बृजेंद्र सिंह ने हिसार लोकसभा सीट से चुनाव जीता। 2019 में उचाना से पत्नी प्रेमलता विधानसभा चुनाव हारी। 2019 में बीजेपी जेजेपी गठबंधन आंखों में खटका। मार्च 2024 में बेटे बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को छोड़ा। 9 अप्रैल 2024 को पत्नी प्रेमलता के साथ कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह की वापसी हुई। वीरेंद्र सिंह ने जब साल 2014 में कांग्रेस का साथ छोड़ा तो उन्हें भी पार्टी में साइडलाइन होने की आशंका हुई थी। इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए तो राजनीतिक करियर में दमदार वापसी की।
मगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में वापस कांग्रेस का हाथ थामने का फॉर्मूला काम नहीं आया। कांग्रेस में वापसी के बाद पूरी उम्मीद थी कि बेटे बृजेंद्र सिंह को हिसार से पार्टी टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने हुड्डा साहब के करीबी जयप्रकाश को टिकट दिया तो ये बात उन्हें कहीं न कहीं अखर गई। चुनाव के परिणाम आने के बाद भले ही जयप्रकाश जीत गए हों, लेकिन उन्होंने भी टिकट बंटवारे पर सवाल उठाए हैं। संगठन को जितना मजबूत कर दें उतना ही अच्छा है। विशेष व्यक्तियों पे संगठन नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष व्यक्तियों पे संगठन छोड़ेंगे तो सिर्फ व्यक्तियों के जो सहायक हैं वही साथ लगेंगे। आम साधारण जो कांग्रेसी है, जिसकी कांग्रेस में आस्था कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की विचारधारा से है, वो पीछे न छूटना चाहिए। वो आगे होके काम करेगा तभी कांग्रेस मजबूत है। बहरहाल अब विधानसभा चुनाव से पहले वीरेंद्र सिंह की अगली चुनावी चाल क्या होगी, यह देखना भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।